बताएंगे कौन से स्टॉक्स आज रिजल्ट्स और दूसरे रीजंस की वजह से ट्रेड वर्दी हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सौमित। गुड मॉर्निंग। तो पहले अगर हम देखेंगे तो वीक रिजल्ट्स के दम पे इंडस स्टार्स फोकस में रहेगा। कंपनी के रेवेन्यूज 15% लोअर थे, एबिटा 59% से डिक्लाइन हुए और कंपनी ने अपने सबसे पहला लॉस रिपोर्ट किया है जब से कंपनी लिस्ट हुई है। अभी ये लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रोविजनिंग है क्योंकि डिलेड पेमेंट्स हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया से, वो हाई होने के कारण ये लॉस अमाउंट आया है। अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रोविजनिंग जो अब तक कंपनी ने की है वो मोर देन 80% है FY22 के नेट प्रॉफिट से, और ये हाई प्रोविजन के कारण कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी कम हो सकता है आगे चलते। तो ये स्टॉक नज़र में रखिएगा। दूसरा है होम फर्स्ट फाइनेंस। अब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे और रिलेटिव बेसिस पे अगर हम देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी कंपनी की। AUM ग्रोथ करीब 35% था क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स हुए थे। एसेट क्वालिटी भी अगर हम देखें तो अक्रॉस सेगमेंट इंप्रूव हुआ है और Q3 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि जो 15% का ROE टारगेट था कंपनी का वो जल्द ही अचीव हो सकता है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और चूंकि काफ़ी हाई क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है आज के टाइम पे, उस टाइम पे अगर आप कंपनी की कैपिटल बफर देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 50% है कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो। उसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रिजल्ट तो कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आ गया था, बट कॉन्फ्रेंस कॉल कल पोस्ट मार्केट हुआ था जहां पे कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया। अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक पाइप सेगमेंट का जो गाइडेंस है वो 25% वॉल्यूम ग्रोथ का पहले का गाइडेंस था, अब ये बढ़ा के कंपनी ने 35 कर दिया है। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो उन्होंने 25% कर दिया है, पहले ये गाइडेंस 20% का था। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि मार्जिन जो है वो आगे चलते कभी अराउंड 100 to 200 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि PVC प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और डिमांड एनवायरनमेंट जो है वो भी इंप्रूव हो रहा है। इसी चलते CLSA ने जो अपना टारगेट प्राइस है स्टॉक पे उसको भी बढ़ा दिया है। पहले ये टारगेट प्राइस 2100 का था, अब ये बढ़ के करीब 2670 रुपीस का हो चुका है। ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को हम जरूर से डिस्कस करेंगे। सौमित, उन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौमित, बहुत सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर नंबर्स आए, मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाई 20% से बढ़ाकर 25% गाइडेंस किया, और जिस तरह के पाइप वॉल्यूम्स है, प्लास्टिक पाइप्स का वॉल्यूम है, अपने मार्जिन्स की भी गाइडेंस बढ़ाई है और ब्रोकिंग हाउसेस के बड़े बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं। CLSA का तो टारगेट 2670 का है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे आज कैसे ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी संतोष? ये सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ने 2300 का एक ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि अभी फुल टाइमिंग साइडवेज ट्रेड कर रहा है, बट चांसेस है कि शायद ऊपर में ब्रेकआउट आए। 2450 का एक हर्डल है, वो क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है 2600 तक का एक रैली देखने को मिल सकता है। तो जिसकी पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर इसका काफी बुलिश है, तो पोर्टफोलियो में रखिए। इमीडिएटली 2300 रुपए का एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, तो 2300 के नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, होल्ड करके रखने की राय। वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी